अच्छा चलो पहले बताते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रिएक्शन विद सोडियम। तो इफ अगर मैं आपको फिनॉल दूं, ठीक है, और मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर दूं, तो इसका रिएक्शन क्या होगा विद सोडियम? सो इट शैल बी अ सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। दिस विल बिकम O माइनस, ये बन जाएगा Na प्लस, और दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी इसके अलावा? इसके अलावा यस, द हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू गेट लिबरेटेड, सो हाफ H2 गैस ये भी आपके पास लिबरेट हो गई। अगर मैं आपसे एक ऑब्जर्वेशन पूछूं इस रिएक्शन की, तो क्या होगी इस ऑब्जर्वेशन इसकी? व्हाट्स गोइंग टू बी अ वैलिड ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? H2 bubbles या effervescence या whatever, ठीक है, not white gas. H2 is not a white gas, it is a transparent gas. और जब ये aqueous solution में होगा तो ये आपको क्या देगा? It will give you effervescence, ठीक है, it will give you effervescence. ये याद रखना है, ठीक है। white gas जो है वो सिर्फ आपके कोर्स में नहीं रानी, पॉप साउंड इज नॉट अ, पॉप साउंड जो है वो टेस्ट है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें? ऑब्जर्वेशन एफरवेसेंस, एफरवेसेंस होगी तो फिर अब इसको फर्दर टेस्ट करने के लिए भाई ये किस कौन सी गैस है क्या नहीं, फिर आप पॉप साउंड या लाइम वाटर टर्न्स मिल्की या व्हाटएवर वो भी आपको करना है, ठीक है। वो टेस्ट्स है, वो ऑब्जर्वेशंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो द ऑब्जर्वेशन, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ओवर हियर इज एफरवेसेंस, एंड यस, अनदर ऑब्जर्वेशन कैन आल्सो बी द फैक्ट दैट सोडियम सॉलिड डिसॉल्व कर जाएगा और क्या बन जाएगा? ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, तो यू कैन आल्सो से सॉलिड डिसॉल्व्स। ये भी परफेक्टली ओके एंड वैलिड आपके पास क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा और कुछ आया था? ठीक हो गया नाउ। अच्छा मैं क्या मतलब, आई वाज टेलिंग यू कि यू शुड बी एबल टू डिड्यूस ऑब्जर्वेशंस थ्रू द रिएक्शंस, ठीक है। आपके कोर्स में सिर्फ एक ही वाइट गैस, एक वाइट गैस तो नहीं, खैर HCl HBr HI ये तीनों ही वाइट गैसेस होती हैं। तो ये जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं सिर्फ यही वाइट गैसेस की तरह हैं, ठीक है। या फिर अगर आप HCl का रिएक्शन कर रहे हो विद अमोनिया, या फिर अमोनिया लिबरेट हो रहा है उसके अंदर HCl डिप करके उसके आगे रखा हुआ है, तो वो उस केस में व्हाइट स्मोक बनती है, वो NH4Cl की होती है, बस यही है, इसके अलावा तो और कोई व्हाइट स्मोक नहीं है। H2 इज ट्रांसपेरेंट गैस, CO2 इज अ ट्रांसपेरेंट गैस, ऑक्सीजन इज अ ट्रांसपेरेंट गैस, ठीक है। ये सारी गैसेस ट्रांसपेरेंट है। एंड देन फर्दर ऑन ग्रुप 2 और वगैरह जो हम एस पे पढ़ के आ चुके हैं, NO2 ब्राउन गैस थी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक लफ्ज में इस रिएक्शन को डिस्क्राइब कर दे, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैसा काइंड ऑफ रिएक्शन बोलेंगे हम इसको? एसिड बेस बोलेंगे? अच्छा देखो, द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास क्या हो रहा है? ये आपके पास हो रहा है रीडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हाला यू विल नॉट कॉल दिस एन एसिड बेस रिएक्शन। उसका रीजन क्या है हाला? H प्लस कोई चीज ट्रांसफर किसी और चीज को नहीं कर रही है, ठीक है। ये जो H था यहाँ पे ये सिर्फ लिबरेट आउट हो गया है, देयर वाज नो प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्शन, ठीक है। कोई एसिड और कोई बेस नहीं था, दिस इज सिंपली अ रीडॉक्स रिएक्शन। और मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूँ आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टेट +1 थी, यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या थी? 0 थी, बिकॉज ये एलिमेंटल फॉर्म में था। यहाँ पे हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, और हाइड्रोजन की क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमें नजर आ रहा है कि एक चीज जो है वो रिड्यूस हुई है यानी हाइड्रोजन, और एक चीज ऑक्सीडाइज हुई है यानी सोडियम। तो वी कैन डिफाइन दिस एज अ सिंपल redox रिएक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ओके, मूविंग ऑन द रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड्स, ठीक है। अच्छा अब फिनोल्स जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, तो आप एस्टर थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं बना सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपको, नहीं H प्लस नहीं बनेगा अल्मा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। द H प्लस इज नॉट गोइंग टू, वो डिसॉल्व नहीं करेगा सोल्यूशन में, ठीक है, वो लिबरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी H प्लस। H प्लस तब बनता अल्मा जब कोई चीज डिसोसिएट होती है ना, जैसे एसिड डिसोसिएट हो रहा है, ये तो हो रहा है, तो फिर वो सोल्यूशन में ही रहता है H प्लस, ठीक है। इधर तो हाइड्रोजन को हम बस बाहर निकल जाएगा वो यहाँ से। अच्छा, ना व्हाट आई डिस्कस्ड विद यू इन द लास्ट क्लास, ठीक है, कि फिनोल्स जो है वो एस्टर्स नहीं बनाते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इफ आई वांट टू मेक एन एस्टर विद अ फिनोल, तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि मैं एसाइल क्लोराइड ले आऊं, ठीक है। वी विल रिएक्ट इट विद एसाइल क्लोराइड। डू यू रिमेंबर एसाइल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप कैसा था? एसाइल क्लोराइड की जब बात कर रहा हूं तो इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा था?
इट वाज, किसी को याद है? COCl, ठीक है। सो इट वाज COCl, ठीक है। अगर डिस्प्लेड बनाओगे तो इट शैल बी अ C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे कोई भी चीज बॉन्डेड हो सकती है, राइट? नॉट CH3COCl, इट्स COCl। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो COCl, वो फिर आपके पास मिथानॉइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। अच्छा, एसाइल क्लोराइड, दूसरी बात, आप फिनॉल इस्तेमाल करोगे इस रिएक्शन में, ऑब्वियसली आपको इसी के साथ एस्टर बनाना है। एंड तीसरी चीज जो इसमें बड़ी जरूरी है, एंड दैट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि फिनॉल को आप किस चीज में कन्वर्ट कर सको। हमने देखा था इसका रिएक्शन, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो क्या बनता है? फिनॉक्साइड बन जाता है, राइट? यू गेट द फिनॉक्साइड आयन। सो दिस रिएक्शन, alhamdulillah, proceeds at a much faster pace या happens much more easily जब आप फिनॉल को फिनॉक्साइड में तब्दील कर दोगे। So the NOH over here is going to be used to make phenoxide, ठीक है। So the NOH का सिर्फ काम हमारे पास ये है, okay। Let's see ये reaction कैसे हो रहा है, and then we'll also do further more discussions. Ethanoyl chloride, how am I going to write ethanoyl chloride? Ethanoyl chloride का आप मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे सकते हैं? सॉरी, वो दानियल, वो ये था जो तुमने ऊपर जवाब दिया था, वो मीथेनॉइल क्लोराइड तो HCOCl हो जाएगा, राइट? यस। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3C डबल बॉन्ड OCl। दिस इज गोइंग टू बी इथानॉइल क्लोराइड। कैसे पता चल रहा है? 2 कार्बन का एसाइल क्लोराइड है, ठीक है नी। सो जो कार्बन आ रहा है इन दिस एसाइल क्लोराइड, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर चेन, तो उसको भी गिनते हैं हम साथ साथ। तो CH3COCl बन जाएगा, दिस इज इथानॉइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, सो जब आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, ठीक है। एस्टर कैसा बनेगा? एस्टर सिंपली जो है वो ऐसा बनेगा, CH3CO। एस्टर्स जैसे आप बनाते हुए आए हो, COO, द एस्टर ग्रुप इज दिस, COO, ये होता है आपका एस्टर ग्रुप, राइट? रिमेंबर दिस, एस्टर ग्रुप इज ऑलवेज दिस, एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और इधर O के आगे एक बॉन्ड और C के पीछे एक बॉन्ड, इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं हम एस्टर ग्रुप, ठीक है जी। और ये O कहां से आया? ये O आया है आपके पास ये फिनॉल से, क्लोरीन और H यहां से निकल जाएंगे, ये O जुड़ जाएगा वापस से आपके जाके फिनॉल में। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और जो आपका हाइड्रोजन है और जो आपका क्या कहते हैं Cl है, दोज बोथ वर्ड जो है वो एलिमिनेटेड, तो वो निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। अब इसमें चीज फॉर्म क्या होगी ऑन द अदर साइड? दैट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी NaCl, एंड आई बिलीव जो हाइड्रोजन है, देयर इज नो ऑक्सीजन बीइंग एलिमिनेटेड, है ना? तो आई थिंक वो हाइड्रोजन जो है वो एज अ थिंग ऐसे लिबरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा कुछ और होगा। Na कहां से आया? बिकॉज ये फिनॉल का फिनॉक्साइड बना हुआ था, राइट? सो बेसिकली आपने डायरेक्ट फिनॉल नहीं रिएक्ट करा, इंस्टेड आपने इसका O- और Na+, दिस वाज द थिंग। सो ये Na+ और क्लोरीन रिएक्ट करके टुगेदर हो जाएंगे, और वो हाइड्रोजन जो यहां से निकला है वो बेचारा बाहर लिबरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक हमने ये इधर देखा भी था। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, H2O ही बनेगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी H2O, मैं ये भूल गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था। तो दीज आर दी अदर थिंग्स, ठीक है। बहरहाल हमारा इतना फोकस जो है वो ऑन दी अदर थिंग्स नहीं है, हमारा मोर फोकस जो है वो टूवर्ड्स क्या है? दैट इज टूवर्ड्स दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये ध्यान में रहे कि अक्सर और बेशतर एग्जाम में क्या फिनॉल ही लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको पीछे, आपके पीछे लॉजिक आपको पता होना चाहिए, सिर्फ फिनॉल नहीं रिएक्ट कर सकता विद एसाइल क्लोराइड, इसका फिनॉक्साइड बनाते हैं हम। वी मेक द फिनॉक्साइड ऑफ दिस। तो इस केस में आप NaOH डाल रहे हो, सो बेसिकली द थिंग रिएक्टिंग ओवर हियर इज दिस थिंग, ठीक है, O- Na+, और फिर वो NaCl, और जो वो हाइड्रोजन था वो पहले ही H2O बना के वो निकल चुका है, ठीक है। H2O यहां से बना लो, ये इसका रिएक्ट कर रहा है, फिनॉक्साइड और H2O बन रहा है, राइट? H+OH इज बिकमिंग H2O, ठीक है। दैट इज द थिंग। अगर मैं पूरा लिखना चाहूं इसका, तो वो बेसिकली कुछ ऐसा, इट्स लाइक दिस, प्लस NaOH, ठीक है। इज देयर अ कंडीशन, why can't phenol directly react? हाँ जी, why can't phenol directly react? That's a good question. OH,
फिनॉल डायरेक्टली रिएक्ट क्यों नहीं कर सकते? किसी का कोई ख्याल इस बारे में? व्हाई कांट अ फिनॉल जस्ट डायरेक्टली रिएक्ट विद दिस थिंग और बस हो जाए रिएक्शन? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इज देयर अ कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग फिनॉल? आई थिंक यही क्वेश्चन है दानियाल का भी। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, व्हाई कांट फिनॉल जस्ट डायरेक्टली रिएक्ट? ऐसा क्या मसला है, इसको NaOH क्यों डालना पड़ रहा है, इसका फिनॉक्साइड क्यों बनाना पड़ रहा है? रीजन बेसिकली ये होता है कि OH, ठीक है, दिस बॉन्ड, दिस इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना कोई खासा वीक नहीं है, हमने देखा ये वीक एसिड है, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ बॉन्ड ओवर हियर, तो नॉर्मली ये जो है वो इतना नहीं होता। अच्छा, द मेन रीजन ओवर हियर इज बेसिकली, अगर आप इसको देखोगे कि जब क्लोरीन यहां से एग्जिट आउट होगा, जब क्लोरीन को मैं यहां से हटाऊंगा तो ये बन जाएगा एक कार्बोकैटायन, है ना। और हमें पता है कार्बोकैटायन को अट्रैक्ट कौन सी स्पीशी करेगी? एक नेगेटिव स्पीशी। तो इसीलिए मैं फिनॉक्साइड को रिएक्ट कर रहा हूं इसके कार्बोकैटायन के साथ, ठीक है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू हैव टू मेक अ फिनॉक्साइड इन दिस केस, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, देयरफॉर यू जस्ट मेक दिस अ फिनॉक्साइड एंड उसको फिर रिएक्ट कर लेते, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट कर लेते। वैसे भी रिएक्शन दिखा देगा, ऐसा नहीं है कि फिनॉल हम डायरेक्टली इस्तेमाल, आप फिनॉल डाल दें और एसाइल क्लोराइड डाल दें, रिएक्शन हो जाएगा, बट द रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो, बड़ा ही स्लो काइंड ऑफ रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो इट्स बेटर टू जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू फिनॉक्साइड डायरेक्टली और फिर रिएक्ट कर लो, ठीक है। समझ में आया? दैट इज द मेन रीजन ओवर हियर। लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चन। अच्छा, और अब जो मैं इसमें डिस्कस, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम जो है वो स्पेसिफिकली बात अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। बेंजोइल क्लोराइड, हाउ डू यू थिंक मैं बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनाऊंगा? कैन यू गिव मी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस? बेंजोइल क्लोराइड कैसा देखेगा? दिस इज गोइंग टू बी सिंपली, कंफ्यूज नहीं होना भाई, बेंजीन की आपने जो है वो रिंग लेनी है। बेंजोइल से क्या मतलब बन रहा है? बेंजीन तो है ही है, तो बेंज और इसका ऑयल क्लोराइड क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसका एसाइल क्लोराइड ये है। इट इज इट इज गोइंग टू बी नोन एज अ बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन का एसाइल क्लोराइड, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर मुझे जो है वो इसका फिनॉल बनाना हो तो फिनॉल कैसे बनेगा? फिनॉल आपका सिंपली जो है वो इजी पीजी, यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? आप यहाँ पे OH डाल दोगे। और अब अगर मैं आपको बोलूं भाई इन दोनों का एस्टर बना दो, तो एस्टर बनाने का क्या तरीका होगा? सिंपली ये उठाएं आप, ये हम ले आए इधर, ठीक है, ये उठाएं आप। आई डोंट थिंक हमें काम आएगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू आर गोइंग टू रिमूव दिस Cl फ्रॉम ओवर हियर, यू आर गोइंग टू रिमूव दिस हाइड्रोजन फ्रॉम ओवर हियर, और इन दोनों को क्या कर दोगे आप? इन दोनों को जोड़ दोगे। तो आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें आपके पास एस्टर लिंकेज आ रहा है बिटवीन टू बेंजीन ग्रुप्स, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से दो बेंजीन ग्रुप्स को ज्वाइन कर दिया है विद एन एस्टर लिंकेज। कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी कंफ्यूजन ओवर हियर इन द प्रोडक्ट ओवर हियर? तुम्हें कुछ नहीं की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स डू गो ओवर हियर, reduce the acyl chloride and phenol to make the following। तो अगर मुझे ये बनाना हो तो मेरा एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए और मेरा फिनॉल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एंड बाय फिनॉल आई मीन ऑब्वियसली फिनॉल तो फिनॉल ही होगा, लेकिन अगर उसमें कोई और ग्रुप्स है एंड सो ऑन सो फॉर्थ तो वो भी आप मुझे दिखाएंगे फॉर वन, एंड देन आल्सो टेल मी फॉर टू, ठीक है कि इसका क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दो। आई थिंक दैट वुड बी प्रीटी इजी, डिस्प्ले तो करके दे ही सकते। और इसका भी मुझे क्या दे दो? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दो फॉर बोथ द थिंग्स। व्हाट आर द रिएजेंट्स, व्हाट आर द ऑर्गेनिक रिएजेंट्स फॉर नंबर 1 एंड ऑर्गेनिक रिएजेंट्स फॉर नंबर 2? ठीक है, सो पहले वाले का आंसर आ गया, मैं लिख रहा हूं इसका आंसर, ठीक है नी। टू आइडेंटिफाई सिंपली क्या करना है? एस्टर बॉन्ड को तोड़ देना है। आप एस्टर लिंकेज को तोड़ दो, ठीक है, ये तोड़ो, ये चीज आ गई एक चीज, दिस इज योर फिनॉल, सिंपल। एंड आपका जो है वो एसाइल क्लोराइड क्या होगा? आपने इसी एस्टर लिंकेज को तोड़ के बस क्या करना है, अब दूसरी जगह क्या लगा देना है? दूसरी जगह बस क्लोरीन लगा देना। सो दीज आर बोथ ऑफ योर थिंग्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये है प्रोपानॉइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा जी, और इसके लिए वंस अगेन वही चीज करनी है, सिर्फ और सिर्फ एस्टर लिंकेज आपने तोड़ देना है। एस्टर लिंकेज तोड़ दोगे तो बड़े आराम से जो है वो चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई मुझे बनाना क्या है। सो हमें चीज क्लियर हो गई कि भाई हमारा फिनॉल जो है वो बेसिकली ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका नाम क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू नेम ऑफ दिस थिंग?
एसाइल ब्रोमाइड रानी भी एसाइल क्लोराइड की यूज करते हैं। एसाइल क्लोराइड इज अ वेरी वेरी, मतलब इट्स अ वेरी रिएक्टिव स्पीशी, ठीक है। वी विल स्टडी दिस अबाउट द एसाइल क्लोराइड्स इन योर एलिफेटिक केमिस्ट्री, ठीक है। बड़े रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देते हैं विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो देयरफॉर यू नॉर्मली यूज एन एसाइल क्लोराइड। एसाइल ब्रोमाइड, एसाइल आयोडाइड, ये इतने ज्यादा खास कोई रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो हम सिर्फ एसाइल क्लोराइड ही पढ़ेंगे अपने कोर्स में। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4। दिस इज 4 methyl phenol and the other reagent is going to be, you're just going to break the ester linkage। ये उठा लोगे, इसको अलग कर लोगे और सिंपली इधर क्या लगा देना आपने, इधर जो है वो आपने क्लोरीन लगा देना। और इसका नाम क्या होगा? बेंजीन का एसाइल क्लोराइड, इसका नाम हमने लास्ट पेज पे देखा है, दिस इज नोन एज बेंज ऑयल क्लोराइड, ठीक है। बेंजाइल नहीं है। एसाइल ग्रुप्स में हमेशा क्या होता है, ये ऑयल करके चीज आती है, तो ये बेंजोइल हो जाएगा। प्रोपेनॉइल, इथेनॉइल, मिथेनॉइल, ठीक है। ये सारे ऑयल करके एंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑल्दो नेम ओसाइल क्लोराइड नहीं लिखा, लेकिन फिर भी जो है वो उसको ऑयल करके एंड किया हुआ है। खैर बहरहाल, जैसे भी केमिस्ट्री केमिस्ट ने बनाया हुआ है, तो वैसे वैसे तो हमें देखनी पड़ेगी चीज। एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? कर। अच्छा, मूविंग ऑन। नाइट्रेशन, वही रिएक्शंस पे आ जाते हैं जो हम पिछले बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि OH ग्रुप ऐड करने के बाद और क्या फर्क पड़ेगा, राइट। वी डिस्कस्ड, क्या चीज हमने नाइट्रेशन डिस्कस करी थी इन बेंजीन। उसके रिएजेंट्स क्या थे? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था 55 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तब जाके नाइट्रेशन होती थी, राइट। हम जब मीथाइल बेंजीन पे आए तो हमने मीथाइल बेंजीन में देखा, क्योंकि वो मीथाइल ग्रुप क्या कर सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कहते हैं, पुश कर सकता है टुवर्ड्स बेंजीन। सो वी सॉ कि कंडीशंस हल्की सी माइल्डर हो गई थी, यानी आपको सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए था, ठीक है। और वही कांस्टेंट H2SO और कांस्टेंट HNO3। दूसरी चीज जो हमने देखी वो ये देखी थी कि साइमल्टेनियसली दो आइसोमर्स बन जाते थे, वेयर इज इन दैट केस एक ही आइसोमर बनता था। 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते तो फिर 4 नाइट्रो बनता था, वरना नहीं बन रहा था। वेयर ओवर हियर आपके पास, सॉरी 3 नाइट्रो बनेगा उस केस में बेंजीन में। ओवर हियर आपके पास साइमल्टेनियसली 30 डिग्री सेल्सियस पे 2 नाइट्रो भी बन जाएगा और 4 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। अब देखते हैं फिनॉल को ऐड करने से अब क्या फर्क पड़ेगा। तो फिनॉल को जब हम ऐड करते हैं ना इधर, तो वी ऑल नो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी लोन पेयर्स नॉर्मली? अगर अगर हम फिनॉल में देखेंगे तो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर्स होंगे? अगर हम इधर बात करें फिनॉल पे, हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन दिस ऑक्सीजन? अगर OH H2O की बात करें तो उस पे कितने होते थे लोन पेयर्स? दो होते थे ना, राइट। H2O में यू हैड 2 लोन पेयर्स, क्यों? बिकॉज 2 बॉन्ड्स थे। इधर भी कितने बॉन्ड है? एक दो, दो ही बॉन्ड्स है। सो ओ दिस ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स ओवर हियर एज वेल, ठीक है। और हमने क्या बात करी थी कि ये जो आपकी जो ये होती है ना पायरिंग, इसमें खाली खाने हैं, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, यहाँ के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं ना, वो डीलोकलाइज हो जाती हैं ओवर दिस पायरिंग, वो इस पायरिंग में चल जाते हैं, दे गो इन द पायरिंग। एंड देन व्हाट हैपेंस, पायरिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, उनके बीच में रिपल्जन, दे बिकम मच मोर अवेलेबल टू डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कोई चीज है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। अब अगर ये ऑक्सीजन के भी लोन पेयर्स इधर आके फ्यूज हो गए हैं, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज्यादा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर मच मोर कैलो, मच मोर ओरिएंटेड, या मच मोर दे आर मच मोर फेवरेबल पोजीशन टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो होता क्या है, जब हम फिनॉल्स पे आते हैं तो वंस अगेन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन of the lone pairs of the oxygen over the benzene ring, the benzene ring becomes much more active, and over here आपकी जो conditions और reagents और further जो आपके पास चीजें होती हैं, they change drastically। इधर आप dilute HNO3 भी इस्तेमाल कर सकते हो, whereas जब तक हम बेंजीन की बात करें तो, और मिथाइल बेंजीन की, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, you needed both of them, ठीक है। यू नीडेड बोथ ऑफ देम, यू नीडेड कॉन्स्टेंट H2SO4 एंड कॉन्स्टेंट HNO3, दोनों चाहिए थे। इस केस में, इन द केस ऑफ फिनॉल, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HNO3 के साथ भी आपका क्या चल जाता है, आपका काम बड़े आराम से चल जाता है। Once again we are going to discuss this mechanism is electrophilic substitution। इवन इन फैक्ट आपको क्या करना पड़ता है,
आपको कोई टेम्परेचर भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, ये इतना एक्टिव हो जाती है आपकी बेंजीन रिंग ओनली बिकॉज द लोन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन डीलोकलाइज ओवर दी पायरिंग। जब वो डीलोकलाइज करते हैं तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आराम से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दी एग्जिस्टिंग रिपल्जन एंड देयरफॉर द कंडीशंस एंड द रिएक्शंस बिकम वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, इसके बाद मैंने तक सिर्फ अभी यही बात करी थी कि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ज्यादा डीलोकलाइज कर जाते हैं। मोर लोन पेयर्स मींस नो कैटलिस्ट। यस, कैटलिस्ट का काम क्या था? ऑल्टरनेट पाथवे मैकेनिज्म। होमोजेनस कैटलिस्ट का काम क्या था? ऑल्टरनेट पाथवे मैकेनिज्म, राइट? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन की बहुत ज्यादा होती है तो वो कोई और एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करके, छोटा रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड करके, छोटी एक्टिवेशन एनर्जी, वो उसको फेवर बनाता था, राइट? अब क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मच मोर अवेलेबल ओवर हियर, तो अब आपको कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, वो आपको नॉर्मली ऐसी आपकी एनवायरनमेंट से मिल रही है, कोई टेम्परेचर भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्शन से ज्यादा हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, ठीक है दानियाल, ओके। एंड देन व्हाट यू गेट इज यू वंस अगेन गेट टू आइसोमर्स फॉरन से। ठीक है, आपको दो आइसोमर्स मिल जाते हैं फॉरन से एज विद द केस ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो वो दो आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं? एक वंस अगेन इज द 2 1 एंड द वंस अगेन दूसरा वाला क्या होता है? इज द 4 1। सो OH also directs to the 4 2 and 4 positions। ठीक है, 2 और 4 positions पे डायरेक्ट करता है। यहां पे आपके पास NO2 लग जाएगा और दूसरा आपके पास NO2 यहां पे लग जाएगा। वंस अगेन सिमिलर टू क्या चीज? मिथाइल बेंजीन, वहां पे भी दो साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन हो जाती थी, एक ही वक्त में दो आइसोमर्स बन जाते हैं। सो फिनॉल वाले में भी एक ही वक्त में क्या हो जाएगा? दो आइसोमर्स आपके पास बन जाएंगे। एक का नाम हम लिखेंगे एज, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेम फॉर दिस थिंग? कैन यू सजेस्ट? आई थिंक मैंने पहले डिस्कस भी किया था इसका नाम, आई थिंक इन द नेमिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे। क्या कोई ख्याल इसके बारे में, क्या नाम होगा इसका? एक दो तीन, हाँ सही है, थैंक यू। 2 and 4, ठीक है। Yep, easy peasy. This is 2-nitrophenol and this thing is 4-nitrophenol। ठीक है, इजी पीजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे नेमिंग करते हुए आ रहे हैं इन सब की, तो वैसे इसकी नेमिंग भी होगी। फर्दर मोर इसमें दो H2O भी बनेंगे, बट वंस अगेन ज्यादा रिएक्शंस पे फोकस नहीं होना आपका, आपका फोकस किस चीज पे होना है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या बन रही है हमारे पास। ठीक है, सो यू विल गेट 2 and 4 नाइट्रोफिनॉल्स, आपको दोनों मिल जाएंगे साइमल्टेनियसली विद द यूज ऑफ डाइल्यूट HNO3। ये आ रहा है सबसे बड़ा फर्क OH के, जब आप फिनॉल के अंदर सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक और चीज मुझे रियलाइज हुई, हमने जब ये सलीना 246, ठीक है, 246 की तरफ डायरेक्ट करेगा। अच्छा, इधर आ जाते हैं, आई वांटेड टू डिस्कस दिस। हाँ, मैंने 246 नहीं लिखा, लेट मी आल्सो राइट दिस, थैंक यू लीना, ये भी अच्छा कर दिया आपने, बता दिया। ठीक है, बट द क्या कहते हैं, ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनेगा अगर मैं ये एक बोलूं ये 6 नाइट्रोफिनॉल है, क्योंकि अगर ये लिखूंगा तो वही बात बन गई, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 2 नाइट्रोफिनॉल ही होगा ये। ठीक है, सो इट इज डायरेक्टिंग टू 2 4 एंड 6 पोजीशंस, बट जो 6 पोजीशन पे NO2 बनेगा उसको डिफरेंशिएट करनी होती है, वो बेसिकली 2 नाइट्रोफिनॉल ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसकी डायग्राम यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख के या 6 नाइट्रोफिनॉल नहीं लिखा। अच्छा, दूसरी बात, हमने जब ये रिएक्शन डिस्कस किया था तो एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना रह गई, जो रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड्स है, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, कैन वी डिस्क्राइब इट? कोई ख्याल आप लोगों का? जब एस्टर बनता था AS में तो वो काइंड ऑफ रिएक्शन क्या थी? दैट वाज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। यस, सो दिस आल्सो इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन में क्या होता था? कंडेंसेशन में ये होता था कि दो अलग चीजें कंबाइन कर जाती थी, टू स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन टू गिव अ बिगर यूनिट विद द एलिमिनेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें आपको नजर आ रहा है वो सिंपल मॉलिक्यूल क्या एलिमिनेट हुआ है, वो क्लोरीन सोडियम ये दोनों एलिमिनेट हो गए, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, सो एंड सो फॉर्थ। अब डिफरेंट चीजें आ रही है, दिस कैन बी नोन एज ए कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एक और लफ्ज आपको जो है वो बड़ा इधर मिलेगा, इसको आप एक और तरीके से भी बोल सकते हो, एंड दिस कैन बी नोन एज एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम एक और तरीके से भी लिखते हैं,
एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। एडिशन एलिमिनेशन से क्या मतलब है? सिंपल, ये दोनों चीजें ऐड कर गई, ऐड जब करी तो कुछ चीजें एलिमिनेट कर गई, तो देयरफॉर यू कैन आल्सो से अ कंडेंसेशन रिएक्शन इज एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अक्सर बेशतर आपको ये भी मिलेगा एडिशन एलिमिनेशन इन योर मार्क्स स्कीम एंड सो ऑन, सो यू कैन राइट दिस एज वेल। एडिशन एलिमिनेशन भी बोल सकते हो इस कंडेंसेशन रिएक्शन को। एंड सिंपल, दो चीजें मिल गई, एक चीज एलिमिनेट हो गई, दो चीजें व्हाटएवर इज गेटिंग एलिमिनेटेड, सिंपल, इसका मतलब बस यही है। ठीक है, सो एडिशन एलिमिनेशन और कंडेंसेशन, और अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे वापस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स विद दिस? एनी कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? क्लियर है? अच्छा, कमिंग टू ओवर हियर, ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन, यहां पे भी डिस्कस करते हैं कि भाई ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन में क्या फर्क पड़ रहा है। नाउ ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन जब हम करते हैं तो अब हमें Br2 या फिर सिर्फ Cl2 का काम करना पड़ता है। डू यू रिमेंबर मिथाइल बेंजीन और बेंजीन में और कोई और रिएजेंट था इन दोनों के अलावा? डिड वी यूज एनीथिंग एल्स? AlCl3 उस केस में, AlCl3 या AlBr3 हम उस केस में इस्तेमाल करते हैं, which was a catalyst। अब क्योंकि once again the oxygen के lone pairs have delocalized over the pairing, so once again आपकी conditions बड़ी ही mild हो जाती हैं, catalyst के बगैर ही ये बड़ा जो है वो अच्छा रिएक्शन देता है। एंड इधर अब आपके पास क्या चीज होती है? the thing that happens is something like this, simultaneously आपके पास तीन पोजीशंस पे ये ब्रोमीन जुड़ जाता है। इट गोज एंड डायरेक्ट टू 2, 4, 6, तीनों पोजीशंस पे ये साइमल्टेनियसली जुड़ जाता है। हर पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक एक ब्रोमीन के साथ यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपके पास 3 HBr भी फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, सो यू विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट। ब्रोमीन फिनॉल के साथ तीनों पोजीशन में साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूट होगा विदाउट द यूज ऑफ एनी कैटलिस्ट। कैन यू सजेस्ट मी द नेम ऑफ दिस थिंग? इसका नाम क्या होगा? यस, सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6। सो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, क्योंकि जो है वो 3 है तो ट्राई ब्रोमो करना पड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका फिनॉल। सिमिलरली अगर मैं 3Cl2 के साथ करूं यही चीज, तो वही चीज होगी। सिमिलरली नो अदर थिंग दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग, या कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वही चीज आपके पास फॉर्म हो जाएगी। अब ब्रोमो की जगह बस आपने क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वो क्लोरो करना पड़ जाएगा। सो 2,4,6 ट्राई क्लोरो फिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल हो गया। एंड वंस अगेन जो और चीजें फॉर्म हो रही है उसमें HCl होगा। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर कि क्या चीज समझनी हमने बेसिकली, वो ये समझना है। एक मिनट तो बता रहा हूँ, हाला थोड़ी सी रुक जाओ। बस ये बता रहा हूँ कि जब फिनॉल के केस में ये फिनॉल में बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिव हो जाती है, एंड देन यू हैव टू नो कि भाई अब हमारे पास रिएजेंट्स क्या आ रही है, क्या हो रही है। ठीक है,